हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। गोल्ड को एनालाइज करते हैं, देखते हैं जी क्या इम्पैक्ट हो सकता है कल एनएफपी न्यूज़ में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, गोल्ड को एनालाइज करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। ठीक है, जैसा कि अच्छा, सबसे पहले ना मैं इसको एनालाइज करूँगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट एसएमसी पे। ठीक है, तो इस बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो गोल्ड ने ये डेली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, यहाँ पे इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिए। ठीक है, डेली का चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि भाई गोल्ड ने डाउन आना है। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ तक हम सेलर हैं। ठीक है, हम देखें तो इसमें इसने इंटरनल 5 व्यूज़ भी कंप्लीट नहीं किए। मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मतलब 5 वेव कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हम इस एरिया तक बियरिश है। ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड ने यहाँ तक आना है। लेकिन अगर इन दिनों में हम देखें तो गोल्ड ने एक नया सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर पे। देख रहे हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 4, 5। अब ये क्लोज नहीं है। ठीक है, आज डेट है 9 तारीख, 9 जनवरी। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर कब हमारे पास बिल्ट होगा आपको बता देते हैं। अगर गोल्ड आज के दिन 2665.4, ठीक है, इससे ऊपर डेली की कैंडल क्लोज होती है ना, तो आप समझ लें कि चेंज ऑफ करेक्टर 70% आप समझ लें हो गया। 70% मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर के लिए 2 कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से अगर मतलब आज का कैंडल के ऊपर क्लोज हो गया और कल का क्लोज हो गया तो आपका डेली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। हम बियरिश की तरफ नहीं देखेंगे अभी, क्योंकि क्लोज नहीं है तो अभी तक हम बियरिश हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम को देख के। ठीक है, तो चलते हैं H4 में। H4 में अगर आप देखें लोअर हाई बना रहे हैं। ठीक है, ये देखें, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए, कुछ बेहतरीन हो गया। चलिए, अभी बेहतरीन हो गया। H4 के मुताबिक अगर हम देखें, यहाँ पे लो कंफर्म कर दिया H4 ने। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई H4 क्या हो गया, बुलिश। ठीक है, तो ये इसकी रिट्रेसमेंट हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसने अपनी इस डिमांड को टेस्ट करके ऊपर जा रहा है
और अभी अगर हम लेटेस्ट देखें तो ये इसका इम्पल्स हो गया, ये करेक्शन, ये अगेन इम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे अगेन इसने क्या किया है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया हुआ है। अब इस ट्रेंड को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास दो एरियाज हैं। ठीक है, एक ये एरिया है, दूसरा ये एरिया है। ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या तो इस एरिया से ऊपर जाएगा, ठीक है, और या फिर इस एरिया से ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये है H4 की कहानी। तो अभी हमें क्या लगता है कि ये यहाँ से जाएगा या फिर यहाँ से जाएगा। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। अब हम यहाँ पे कंफर्म हो गया कि भाई H4 का स्ट्रक्चर बुलिश है, डेली का बियरिश है। ठीक है, आज डिसाइड होगा अगर तो मतलब 2665 के ऊपर क्लोज़ होता है तो डिसाइड हो जाएगा कि भाई गोल्ड ने ऊपर जाना है या मज़ीद नीचे आ जाएगा। तो अभी अगर हम देखें तो इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद अपने पहले लेवल को टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। मज़ीद चले H1 में जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन जाती है। आप यहाँ भी देखें तो लोअर हाई बना रहा है। ठीक है, ये देखें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, करेक्शन प्रॉपर अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके ऊपर जा रहे हैं और अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। लास्ट हमारे पास ये सीन है। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या तो इस एरिया से जाएगा, ट्रेंड जॉइनिंग लेवल है, ठीक है, या इस एरिया से जाएगा। यहाँ पे मुझे ना एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। मैं खुद पर्सनली भी इस एरिया का वेट कर रहा था क्योंकि ये एरिया आप देखें ना मिटिगेट हो चुका है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये मिटिगेट नहीं हुआ और इसकी जो प्राइस है मैं आपको बता देता हूँ, 59, मतलब 2659 से लेके 2657 तक ये एरिया मुझे एक नज़र आ रहा है कि यहाँ से ये बाई जा सकता है। ट्रेंड जॉइनिंग लेवल है। ठीक है, ये मेरा एक सपोर्ट है। मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि गोल्ड यहाँ से आए, इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके ऊपर जाए। अच्छा, इसका ऊपर पहला टारगेट कहाँ पे है, 85 पे। ठीक है, 2685। अगर तो गोल्ड इस एरिया को करता है ब्रेक, ठीक है, तो फिर वो नेक्स्ट कहानी है कि हम इसको सेल साइड की तरफ देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी H4 हमारे पास बुलिश है, H1 बुलिश है। ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके इसको टेस्ट करके ये ऊपर जाए। ठीक है, मैं खुद पर्सनली इस एरिया का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये रात को आ जाए, ठीक है, कल मॉर्निंग में आ जाए, लेकिन इस एरिया को टेस्ट करने के बाद ये फिर जाए 85 पे। ठीक हो गया, ये सिंपल सी एनालिसिस है गोल्ड की। इसके बाद चलते हैं जी यूरो USD और पाउंड को भी देख लेते हैं कि उसमें क्या कहानी है। चलिए जी, यूरो USD को हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अच्छा जी, डेली टाइम फ्रेम हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास हुआ है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसकी करेक्शन है। ठीक है, आप देखें तो ये एक इम्पल्स आ रही है यहाँ तक। ठीक है, और ये करेक्शन स्टार्ट यहाँ से हुई थी और यहाँ पे ख़त्म हुई है। ठीक है, करेक्शन ख़त्म हुई है डेली के मुताबिक। अब डेली के मुताबिक इसका यहाँ पे आना चाहिए दोबारा। ठीक है, एक इम्पल्स है,
ये एक इम्पल्स है जो इसका पहला टारगेट ये है, ठीक है। हम पता चल गया कि भाई डेली का स्ट्रक्चर जो है वो बियरिश है। H4 के मुताबिक देखते हैं कि H4 में क्या सिचुएशन है। H4 भी अगर हम देखें तो लो लो बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है H4 का, ठीक है। और बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक इसने H4 के मुताबिक टेस्ट करके नीचे आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, H4 के मुताबिक भी इसके जो टारगेट है ना इस सप्लाई से वो यहाँ तक है, ठीक है। मतलब यहाँ तक इसने आना है। अब हम देखेंगे कि भाई इसने कोई 5 वेव तो कंप्लीट नहीं किया। 5 वेव को भी देख लेते हैं। 2 3, ठीक है। ये अगेन यहाँ पे माइनर स्ट्रक्चर जो है ना वो शिफ्ट है, ठीक है, अगेन सेल साइड की तरफ। तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं H4 के मुताबिक कि ये ऑलरेडी मिटिगेट हो गया, ठीक है। माइनर स्ट्रक्चर जो शिफ्ट हुआ है ये H4 का माइनर स्ट्रक्चर अगेन शिफ्ट हुआ है सेल साइड, ठीक है। तो अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ ब्रेकर ब्लॉक एरिया में आ जाए और यहाँ से अगेन हम एक डाउन पोजीशन देखें, ठीक है। दो एरियाज हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला। टारगेट कौन सा है, टारगेट आपकी ये है, इसकी लो फर्स्ट टारगेट, ठीक है। अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ जाएं और नीचे आ जाए, या फिर यहाँ से होके नीचे आ जाए, ठीक है। ये H4 की कहानी है। H1 में देखते हैं H1 में क्या सिचुएशन है। H1 में भी सेम ही सिचुएशन है। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो इसके हाई के ऊपर दो कैंडल क्लोज्ड हैं, तो अगेन H1 का स्ट्रक्चर बुलिश हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर अपसाइड की तरफ, ठीक है। अब अगर हम देखें H1 में तो इसने 5 वेव कंप्लीट किए हैं, 1 2 3 4 5। ये क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर माइनर स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। अब इसमें भी हम सेम एरियाज़ हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस एरिया पे यूरो आ जाए और यहाँ से दोबारा सेल हो जाए, ठीक है। या तो इस एरिया से या फिर इस एरिया से सेलिंग देखेंगे हम यूरो में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी पाउंड में, देख लेते हैं पाउंड को भी। इसको भी स्टार्ट करते हैं जी डेली टाइम फ्रेम से। ये बेचारा भी गिरता जा रहा है, बहुत वीक है, ठीक है। ये यहाँ पे हुआ है जी ब्रेकअप स्ट्रक्चर डेली का। अच्छा जी, यहाँ पे अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर, अभी कैंडल क्लोज नहीं है, ठीक है, लेकिन उम्मीद है हो जाएगी, ठीक है। ये अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अभी हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
देखिए जी, दो एरियाज़, ठीक है, सेम आप दोनों मार्क कर दें, एक और एक ही एरिया। यहाँ से हम दोनों एरिया पे सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, मज़ीद रिफ़ाइन करते हैं, देखते हैं जी क्या सिचुएशन है। यहाँ पे जनाब इसका H4 का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ पड़ा है, ठीक है। अच्छा, H4 के मुताबिक अगर हम इसको रिफ़ाइन कर दें तो एक ये एरिया है, दूसरा एरिया हमारे पास ये है, ठीक है। हम इन दो एरिया से सेल को एक्सपेक्ट करेंगे। मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। अच्छा, H1 की कहानी कुछ ऐसी है कि ये देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर H1 का, ठीक है। हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जाके इसने सेल होना है, ठीक है, H1 के मुताबिक। लेट सपोज अगर इस एरिया के ऊपर दो कैंडल जो है ना वो क्लोज होती है ऊपर, तो ये H1 का स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा शिफ्ट टुवर्ड बाई साइड, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हम ये कहेंगे कि अगर पहली प्रोबेबिलिटी तो ये है कि इस एरिया से इसने सेल होना है, ठीक है। यहाँ से आप सेल करें, ठीक है, इस एरिया से इसको आप स्टॉप दे दें ऑलमोस्ट 35-40 पे बस स्टॉप दे दें। अगर तो मतलब कोई स्पाइक भी ऊपर लगती है ना तो आपकी बचत हो जाएगी। और अगर तो इस एरिया के ऊपर करता है क्लोजिंग, ठीक है, दो कैंडल्स H1 का, ठीक है, तो ये H1 आपका हो जाएगा बुलिश, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा टुवर्ड बाई साइड, ठीक है। इसको अगर मैं मज़ीद H1 के मुताबिक भी रिफ़ाइन कर दूँ, ठीक है, तो फिर हम इसमें ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऊपर जाता है, ठीक है, ये एरिया हमारा क्या बन जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। इस एरिया पे टेस्ट करने के बाद हम बाई करेंगे, कहाँ तक बाई करेंगे, इस एरिया तक। सिचुएशन हमारे पास कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास टारगेट होगा, ठीक है, और इस एरिया से हम अगेन करेंगे सेल, ठीक है। ये सिंपल सी एनालिसिस है। ये तीन करेंसी भी मैं खुद ट्रेड करता हूँ, ठीक है, ये आप देख लें। अगर आपको मज़ीद पेयर की कोई एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, मैं जस्ट इसको एनालाइज करता हूँ, सिर्फ स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो उम्मीद है आपको एनालाइज अच्छा लगा होगा। अगर आपको मज़ीद वीडियोस चाहिए, मज़ीद एनालिसिस चाहिए किसी और पेयर की भी, आप कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू।